नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ, तो आज हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज़। आज से हमारी एक नई सीरीज प्रारंभ हो रही है जिसका नाम है विविध सामान्य अध्ययन। हम इसमें ऐसे सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को शामिल करेंगे जो किसी अन्य विषयों में शामिल नहीं किए जाते हैं। इसमें हम जैसे सामान्य रूप से पढ़ेंगे कि भारत में प्रथम पुरुष या फिर भारत में प्रथम महिला या भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा। तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न काफ़ी आसान भी होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी को इनका उत्तर नहीं मालूम होता है और जब परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो काफ़ी दुख होता है कि इतने छोटे से प्रश्न को हम हल नहीं कर पाए। आज हमारा यह पहला अध्याय प्रारंभ होगा जिसका नाम है भारत में प्रथम पुरुष। आज हम भारत के ऐसे पुरुषों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ऐसे पहले पद ग्रहण किए हैं या फिर कुछ ऐसी ख्याति प्राप्त की है जिससे कि वह भारत में प्रथम पुरुषों की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सकें और जब हम नया वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, अबुल कलाम आज़ाद जी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी कार्य किया था और पाकिस्तान के अलगाव के सिद्धांत के बिल्कुल विरोधी थे। जी हाँ, ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जैसा कोई नया राष्ट्र बने जो केवल मुसलमानों का हो। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ संपूर्ण भारत में रहें साथ में। वे ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के लिए कोई अलग पाकिस्तान की स्थापना की जाए। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब है हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान। जी हाँ, AR रहमान जी गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। AR रहमान का जन्म 1967 में तमिलनाडु में हुआ था। इनके बचपन का नाम AS दिलीप कुमार था जो हिंदू धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन धर्म परिवर्तन के पश्चात इनका नाम अल्लाह राखा रहमान हो गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है यह विश्व स्तर पे ऐसे लोगों को दिया जाता है जो मनोरंजन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे प्रथम विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1890 में पाकिस्तान में हुआ था। वे सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान नेता थे और गांधी जी के विचारों से भी प्रभावित थे, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बेनेगल नरसिंह राव। जी हाँ, बेनेगल नरसिंह राव जी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। इनका जन्म 1887 में मंगलौर कर्नाटक में हुआ था। वे एक ICS अधिकारी भी थे और भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में इन्होंने 1952 से लेकर 53 तक कार्य किया था। आप लोग को यह बात जानना चाहिए कि कई सारे पुस्तकों में इनका नाम बेनेगल नरसिंह राव की जगह बेनेगल रामा राव दे दिया गया है, जो कि गलत है। बेनेगल रामा राव एक अलग व्यक्ति हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्रथम भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे तो इनका नाम होगा बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम BN राव के नाम से भी जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब। जी हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इनका जन्म 1844 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। दादा भाई नौरोजी के बाद कांग्रेस के तीसरे तथा पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सन 1887 ईस्वी में इन्होंने कार्य किया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? तो बताएं अपनी जवाब।
जी हाँ, इसका जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। इसका शासनकाल 2 भागों में बटा था। 1857 तक इन्होंने अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और फिर 1858 से भारत के प्रथम वायसराय के रूप में कार्य किया था। हुआ ये था कि जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी तो 1857 ईस्वी से पहले जो भारत की शासन व्यवस्था थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। लेकिन जब 1857 की घटना होती है तो 1858 से फिर यहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है वो इंग्लैंड के क्राउन के हाथ में चली जाती है और जो गवर्नर जनरल का पद होता है उसे बदल कर वायसराय कर दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति को नहीं बदला जाता। यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे उसी शख्स को रखा जाता है और उसे फिर वायसराय का पद दे दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला शख्स था जिसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इन्होंने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से लेकर 1835 तक कार्य किया। इन्हें भारत के विभिन्न सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर रोक लगाने के लिए जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 तक ये भारत के वायसराय रहे तथा आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। जी हाँ, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनका जन्म दक्षिण भारत के सलेम जिले में थोरापल्ली नामक गांव में हुआ था। गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहा। इसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपको कई सारे प्रश्न मिले जिसमें हमने बात की गवर्नर जनरल के बारे में, वायसराय के बारे में। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग किस्म के प्रश्न होते हैं। यदि आप इस प्रश्न पे ध्यान नहीं देंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, कि कहाँ राजा गोपालाचारी रहेगा या फिर कहाँ लॉर्ड माउंटबेटन रहेगा, कहाँ विलियम बेंटिक रहेगा। तो इसे समझना काफ़ी आवश्यक है। देखिए, जब प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका अर्थ हुआ कि जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय की बात कर रहा है। तो इसका जवाब हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन जब ये पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था, तो इस समय भी अंग्रेज़ों के शासन की ही बात कर रहा है और इसका जवाब होता है लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1857 के पहले की बात है और फिर 1857 की बाद की बात कर रहा है। और फिर जब यह प्रश्न पूछता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो आपका जवाब होता है लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि वायसराय जो पद स्थापित हुआ था 1857 ईस्वी से, इसका अंतिम घड़ी कब आता है? जब लॉर्ड माउंटबेटन इस पे आसीन होते हैं। और जब भारत स्वतंत्र होता है यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद ये जो वायसराय का पद था ये समाप्त हो जाता है और फिर से गवर्नर जनरल का पद भारत में स्थापित कर दिया जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले ही आ चुके थे, इसलिए वह भारत के अंतिम वायसराय थे। और जब स्वतंत्र हो जाता है भारत तो फिर यही लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। लेकिन प्रश्न बदल कर यहाँ स्वतंत्र भारत आ जाता है। आप लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे स्वतंत्र भारत लगा रहता है। और फिर जो अगला प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय, देखिए जब भारतीय नाम इसमें शामिल किया जाएगा और पूछेगा कि गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका जवाब होता है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। यानी कि जब लॉर्ड माउंटबेटन रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद पहला ऐसा कोई शख्स रहता है जिसे वो भारतीय होता है और उसे गवर्नर जनरल का पद दिया जाता है और वो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी होते हैं। तो इस तरह से जब आप इन्हें समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। और फिर
ये जो पद होता है, ये यानी कि गवर्नर जनरल का जो पद होता है वो 26 जनवरी 1950 को समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद इसके स्थान पे राष्ट्रपति के पद का सृजन होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनका शासनकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 ईस्वी तक रहा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे। इनका जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी ग्राम में हुआ था। इन्होंने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में सन 1952 से लेकर 1962 ईस्वी तक कार्य किया, फिर राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। यानी कि जब राष्ट्रपति का पद 1962 ईस्वी में खाली होता है, यानी कि जब राजेंद्र प्रसाद पद पे नहीं रहते हैं, तो उसके बाद फिर जो उपराष्ट्रपति थे यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ, इनका जन्म 1897 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। तीसरे राष्ट्रपति के रूप में इनका शासनकाल 1967 से 1969 तक रहा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1989 को इलाहाबाद में हुआ था। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 ईस्वी तक रही थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन था? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म नाडियार के गुजरात में हुआ था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 1947 से 1950 तक रहा। विश्व में सबसे बड़ी जो यानी कि विश्व में सबसे ऊंची जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी इन्हीं की है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा एयर मार्शल एस मुखर्जी। इनका जन्म 1911 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा आर.डी. कटारी। इनका पूरा नाम वाइस एडमिरल रामदास कटारी था। 1958 से 1962 तक भारत के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा जनरल एम राजेंद्र सिंह। इनका पूरा नाम जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा था। इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद की स्थापना होने के बाद भारतीय सेना का पहला थल सेना प्रमुख होने का गौरव प्राप्त है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा जनरल करियप्पा। जी हाँ, 1949 ईस्वी में इन्हें भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ प्रथम फील्ड मार्शल थे। इनका जन्म 1914 ईस्वी में अमृतसर के पंजाब में हुआ था। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय मानेकशॉ भारतीय सेना के अध्यक्ष थे। युद्ध में विजय के बाद इन्हें फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। जी हाँ, गणेश वासुदेव मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनका जन्म बड़ोदरा में हुआ था। इन्होंने 1952 से लेकर 1956 तक भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इनका नाम याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो लोकसभा ही माना जाता है एक तरह से। और चूंकि भारत स्वतंत्र हुआ था और भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे
वो कौन था? वो गणेश वासुदेव मावलंकर था। और आप लोग जानते हैं कि भारत में जब किसी काम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो इनके नाम पे भी आप देखिएगा कि गणेश नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इस गणेश नाम से आप लोग याद कर सकते हैं कि लोकसभा का जो उद्घाटन था अध्यक्ष के रूप में, उसे गणेश वासुदेव मावलंकर ने ही किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सुकुमार सेन। इन्होंने पहले चुनाव आयुक्त के रूप में 1950 से 1958 तक कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान भारत में हुए 2 जनरल इलेक्शन 1951-52 तथा 1957 का कार्यभार बहुत प्रभावशाली ढंग से संभाला था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा जस्टिस हीरालाल जेकानिया। इनका जन्म 1890 ईस्वी में नवसारी, गुजरात में हुआ था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 6 नवंबर 1951 तक रहा था और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायिक अध्यक्ष कौन थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। जी हाँ, डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायिक अध्यक्ष थे। जब हम केवल न्यायाधीश की बात करते हैं तो वहाँ पे बेनेगल नरसिंह राव का नाम आता है, लेकिन जब हम बात करते हैं न्यायिक अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष पद की तो वहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र सिंह का नाम आता है। इनका जन्म 1914 ईस्वी में राजस्थान के डूंगरपुर राज्य में राजपूत सिसोदिया परिवार में हुआ था। 1985 से लेकर 1988 तक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका जन्म 1844 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में 1885 में हुए प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ये भारत के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार, संगीतकार एवं चित्रकार थे और यह भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 1913 ईस्वी में इन्हें इनकी काव्य रचना गीतांजलि के साहित्य को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा CB रमन। जी हाँ, CB रमन जी को नोबेल पुरस्कार इनके खोज यानी कि रमन प्रभाव के लिए इन्हें दिया गया था। इनका जन्म 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। रमन प्रभाव के लिए यह प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बने जिन्हें 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा आचार्य विनोबा भावे। इनका जन्म 1895 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। सामाजिक कार्य के लिए इन्हें 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रैमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सैफुद्दीन किचलू। इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में 1888 को हुआ था। इन्हें राजनीतिक कार्यों के लिए 1952 में स्टालिन शांति पुरस्कार, जिसे अब लेनिन शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, स्टालिन, पहले इसका नाम स्टालिन पुरस्कार था लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर लेनिन शांति पुरस्कार कर दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो पहले भारतीय थे जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले में 1888 ईस्वी में हुआ था। इनकी दार्शनिक और शैक्षिक उपलब्धियों के कारण 1954 में भारत सरकार से इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा जी शंकर कुरूप।
इनका पूरा नाम गोविंद शंकर कुरुप था। ये मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना ओटक कुशल अर्थात बांसुरी के लिए साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ICS में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। इनका जन्म 1842 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा प्रकाश पादुकोण। इनका जन्म 1955 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। भारत का बैडमिंटन के क्षेत्र में विश्व का ध्यान आकर्षण करने का इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इन्हीं की बेटी हैं। जी हाँ, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जो हैं वो प्रकाश पादुकोण की ही बेटी हैं। अब चूँकि वो फिल्मी हीरोइन हैं तो हम सब उन्हें जानते हैं, लेकिन इतने बड़े शख्स को जो कि इनके पिता हैं, पहले से इतने प्रसिद्ध हैं, इन्हें बहुत कम लोग जानते होंगे, प्रकाश पादुकोण जी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा मिहिर सेन। जी हाँ, इनका जन्म 1930 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक और पेशे से वकील थे। 1958 में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले वे पहले एशियाई थे। यह भारत के ही नहीं, एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, इनका जन्म 1825 ईस्वी में नौसारी में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, बुद्धिजीवी और राजनेता थे। इन्हें भारत का वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा अभिनव बिंद्रा। जी हाँ, अभिनव बिंद्रा जो हैं वो स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्तिगत रूप से वो भारत के पहले खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 1982 में देहरादून में हुआ था। वे 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। अब तो एक दूसरे भारतीय भी आ गए हैं जिनका नाम नीरज चोपड़ा है। आप लोग जानते ही हैं, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में उन्होंने फिर से भारत के लिए एक दूसरा गोल्ड मेडल लाया है, यानी कि दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा राकेश शर्मा। जी हाँ, राकेश शर्मा ऐसे भारतीय शख्स थे जो अंतरिक्ष में सबसे पहले भारत की ओर से पहुंचे थे। इनका जन्म 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वे भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर तैनात थे। 1984 में भारत और सोवियत संघ के इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम में वे 8 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा फाहियान। जी हाँ, फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु, यात्री और लेखक था जो 399 ईस्वी में भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत आने का गौतम बुद्ध के कुछ चिन्हों को एकत्रित कर अपने साथ ले जाना था। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रथम भारतीय पायलट कौन था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा JRD टाटा। जी हाँ, इनका जन्म 1904 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। वे 1929 ईस्वी में भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट बने। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सही समय पे आपको जानकारी मिल सके। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में होगा, तो उसे देखना ना भूलें।